कैसे हो दोस्तों। कुछ फैंस बहुत खुश हैं कि कुछ डिफरेंट उनको देखने को मिल रहा है रैदर दैन 3-4 ईयर्स, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अचानक इन लोगों का मन बदल गया। ये बोल रहे कि पवन और सायली का कॉन्सर्ट अच्छा हुआ। देखो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं भी ये बोलूँगा कि सायली ने गाया भी अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं गाया, और ऑडियंस ने एंजॉय भी किया। और चॉकलेट पाए का राइट है कि अगर ये लोग इनके साथ काम करते हैं तो वो उनकी बात क्यों मानेंगे। सिंपल सी बात है कि भाई, तुम उनके लिए काम करते हो, ना कि चॉकलेट पाए अरुदीप के लिए काम करता है। सिंपल है, मैं मानता हूँ ये चीज़। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि अरुदीप को ये बातें माननी ही पड़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि अब ये उनके साथ जुड़ चुके हैं। बट चॉकलेट पाए जो है, वो हमने कल उस पर डिस्कस कर लिया कि वो पैसा कमाना वाला एंगल है। और इनकी जो अरुदीप की जोड़ी को वो कुछ नहीं करेंगे, मतलब इनके साथ कोई वो ब्रेकअप वेकअप कभी नहीं होगा, वो टेंशन ना लो। ये सब मनी मेकिंग वाला तरीका है। पर यहाँ पे ये भी तो है ना कि कुछ जगह पे डेफिनेटली इनको अरुदीप को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि अरुदीप की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है। और यहाँ पे एक जो थोड़ा सा, एक बात को मैं एग्री करता हूँ कि इन लोगों ने अपने सॉन्ग्स थोड़े बहुत चेंज भी करने चाहिए। मतलब जो ट्रैक्स है, अगर आपने 10 ट्रैक्स पे किया है ये काम, तो आप थोड़े से 2-3 3-4 ट्रैक्स चेंज करके आपने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। जब अरुदीप का कॉन्सर्ट होगा तब बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर इतने जल्दी लोग बोल रहे कि चेंज अच्छा है, तो चॉकलेट पाए का जो ट्रिक है वो वर्क कर रहा है बॉस। अब पवनदीप के साथ अगर साइली गई है, तो अरुणिता के भी साथ अगर कहीं पे कोई कॉन्सर्ट होता है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। अगर आप पवनदीप को एडजस्ट कर रहे हो साइली के साथ, तो मैं कॉन्सर्ट वाइज बोल रहा हूँ, जोड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो एक, जो आपके मन में अगर कोई डाउट है ना, वो निकाल दो कि यहाँ पे जोड़ी वाली बात नहीं हो रही है, बात काम परफॉर्मेंस की हो रही है। और ये भी हम एग्री करते हैं कि जब कोई कलीग वगैरह रहते हैं ऑफिस में भी, अगर कोई मान के चलो है एंगेज है, तो आपने देखा होगा ऑफिस में, स्पेशली कॉरपोरेट जॉब में आपने देखा होगा, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और अगर ये पहले ही कभी कभी जो बात है ना वो बता दी जाती है, एडमिट करने को बोला जाता है, मतलब सीईओ वगैरह को भी, क्योंकि वो कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट देते हैं। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक प्रोजेक्ट में नहीं रहते। ये 80-90% अपने जो कॉरपोरेट जॉब को फॉलो करते हैं वो पता होगा उनको ये चीज़, वो वही चीज़ है। ये आप बोलोगे लेकिन कि फिर ये उसका उससे क्या लेना देना। बात ये है कि मे बी अब ये चाहते हैं कि थोड़ा चेंज हो। चॉकलेट पाए अब ये चाहता है कि भाई, हमने अरुदीप को बहुत कॉन्सर्ट्स दिए, अब हम अलग अलग चाहते हैं। रास्ते उनके एक होंगे लाइफ में, बट हम उनके कॉन्सर्ट्स अलग अलग चाहते हैं। मनी मेकिंग मशीन तो उन लोगों ने बना के ही रखा है, उसमें कोई शक नहीं। बट ये चॉकलेट पाए का भी राइट है। पर आप ये नहीं देख रहे हो कि जो पवनदीप के और अरुणिता के जो स्पेशल अरुदीप फैंस है, वो इस चीज़ से हैप्पी है या नहीं। रियलिटी ये है कि चॉकलेट पाए को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हैप्पी है या नहीं। बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि चेंज ज़रूरी है। चेंज हो रहा है, दिख रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत से फैंस इस बात से एग्री नहीं कर रहे या नाराज़ है। बट अगर हम कट टू कट देखें, और अगर आप लोग नाराज़ रहोगे, तो इससे इन दोनों को लॉस होगा। आप ये देख नहीं रहे हो कि इनको काम अच्छा तो मिल रहा है, ऐसा नहीं कि काम तो नहीं। देखो, बाकी के लोगों ने काम दिया, उनका काम हो गया, इनको निकाल दिया। ये लोग ऐसा तो नहीं कर रहे, ये हैंडल कितना अच्छा कर रहे हैं। इनका बाकी का तुम टीम देखो, इनको एकदम कितना तगड़ा इन लोगों ने रखा है। चॉकलेट पाए ने इनको इज्जत बहुत अच्छी दी है भाई। आप उनको, जैसे सोनी वोनी पे ये ट्रोल होते रहते हैं ना, ऐसा कभी नहीं है। हाँ, काम अलग अलग दिया है, तो आपने यहाँ पे चॉकलेट पाए को भी सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो कुछ लोग जो बॉयकॉट करने का देख रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि चॉकलेट पाए को छोड़ देना चाहिए, पवनदीप और थाना। भाई, कितनों को छोड़ेंगे, रहेगा क्या। आपको इतना इजी लग रही है वो दुनिया। बॉलीवुड हो, सिंगिंग दुनिया इतनी इजी नहीं है। चलो, मैं एक सेकंड के लिए ये भी मान लेता हूँ कि पवनदीप खुद म्यूज़िक भी देता है और अपने यूट्यूब चैनल पे चालू करे सब कुछ। लेकिन भाई, फैंस कुछ मामलों में दोगले बड़े होते हैं। आप, मुझे याद है मोहित चौहान, ओके, और अरिजीत सिंह,
कि जो फैंस है ना अचानक शिफ्ट हो गए विशाल मिश्रा पे, कुछ कुछ क्यों हुए। बात ये है बॉस कि कल जाके अगर कोई नया इंडियन आइडल बनेगा और कई अगर इनको कोई नए 2-3 मिल गए, फैंस शिफ्टिंग बहुत जल्दी होती है भाई। वो बात एक एग्जांपल देता हूँ, धोनी रिटायर्ड हुआ, कोहली पे शिफ्ट हुए फैंस, कोहली का अब बाद में कोहली कैप्टन था, बाद में अब रोहित कैप्टन है, रोहित पे शिफ्ट होते हुए दिखे होंगे आपको। और जब ये लोग रिटायर्ड हो जाएंगे गिल आ जाएगा। ये क्रिकेट की भाषा में बोल रहा हूँ मैं, सिंगिंग की भाषा भी समझा दिया आपको। फैंस उतने लॉयल भी नहीं रहते जितना हम समझ रहे। अगर ये लोगों के ऊपर से चॉकलेट पाए वाला बैनर भी हट गया तो ख़त्म है ये लोग। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। इसलिए ये लोग सोनी को भी नहीं छोड़ते। इसीलिए ये SS3 को भी हाँ बोलने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। बात यह है कि इनको भी पता कि इन्होंने 2-3 अच्छे वाले छोड़ के गलती की है, जैसे वो था ऑक्टोपस। तो भाई अब मैं कहूँगा कि चॉकलेट पाए को बॉयकॉट मत करो भाई, इनके कॉन्सर्ट इवेंट्स को बॉयकॉट मत करो, ये लॉस इनका है। अगर इनको उतने व्यूज़ वगैरह नहीं आए, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हम इनको ज़्यादा व्यूज़ नहीं देंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे ताकि चॉकलेट पाए ऑटोमेटिक अरुदीप को वापस लाएगा, भाई चॉकलेट पाए अरुदीप को छोड़ नहीं चुका है, कहीं ना कहीं लाएंगे, बट अब टीम वाइज होगा, बीच बीच में आएंगे, बीच बीच में नहीं आएंगे। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि पवनदीप के सेपरेट कॉन्सर्ट और अरुणिता के सेपरेट होते हैं, बस इन्होंने उसमें ऐड कर दिया है कि पवनदीप के साथ ये जा सकती है, अरुणिता के साथ कोई दूसरा जा सकता है। बात ये है कि टीम बीच बीच में, लेकिन अरुदीप बिल्कुल नहीं आएंगे ये नहीं है। तो इसलिए बॉयकॉट करो मत, इससे लॉस उनको है, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लॉस उनको ही है, उसका फ़ायदा तो किसी को भी नहीं है। हाँ ठीक है, आप बोलोगे हम चॉकलेट वालों का फ़ायदा नहीं करेंगे, भाई उनके कॉन्सर्ट्स के टिकट बिक रहे हैं, उनको वैसे भी फ़ायदा हो रहा है, हमारी उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बॉयकॉट कर दोगे ना गलती से, बॉयकॉट चॉकलेट पाए, ये तो इनडायरेक्टली बॉयकॉट अरुदीप हो गया भाई, ऐसा मत करो। ये हेटर सबको शायद उस उल्टा भी भड़काने की कोशिश करेंगे, अरे बॉयकॉट करो चॉकलेट पाए को, ये तो गलत कर रहे ना। आप फ्यूचर का सोच के बॉयकॉट मत करो। हाँ अगर आपको दिखता है कि अरुदीप को यार बिल्कुल ही नहीं ला रहे ये कॉन्सर्ट में, तो करना है तो बाद में आगे चल के कर सकते हो, अभी मत करो। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अरुदीप अभी भी एक दूसरे के साथ आपको कॉन्सर्ट करते हुए दिखेंगे, थोड़ा धीरज रखो। इतने जल्दी डायरेक्ट बॉयकॉट वॉयकॉट वाला एंगल मत लाना, ये उनके लिए सच में अच्छी बात नहीं होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये वीडियो प्लीज़ फैलाओ यार, शेयर करो। कुछ लोगों को बॉलीवुड क्या और ये इन लोगों का पॉलिटिक्स नहीं पता चलता है, प्लीज़ शेयर करो, बॉयकॉट ना करो।